एजेंट्स भी आते हैं। टंकी को 12 साल हो गए इसको। 12 साल के अंदर यानी ऊपर से मलबा गिरता है, इसमें किसी बच्चे पे गिर जाएगा। गुप्ता जी, क्या समस्या आ रही है बताइए। समस्या तो इसी की है जी, टंकी की। यहाँ सवेरे बच्चे भी आते हैं खेलने के लिए, शाम को भी आते हैं और बाकी टहलने के लिए लेडीज भी आती है, एजेंट्स भी आते हैं। टंकी को 12 साल हो गए इसको। 12 साल के अंदर यानी ऊपर से मलबा गिरता है, इसमें किसी बच्चे पे गिर जाएगा, कोई नुकसान हो जाएगा। चलो 12 साल से तो बिल्कुल ही बंद ही पड़ी है ना, तो इसमें हादसा हो सकता है कोई भी किसी भी टाइम। इस 12 साल में आपने किसी अधिकारी को शिकायत दी है? हाँ जी, हमने पहले जब टिल्लो साहब यहाँ आए थे वोट मांगने के लिए, जब उनसे भी बोला। उसके बाद हमारे MC आए हैं, हमने उनसे भी बोला। नेहा भी आई है, हमने नेहा से ही बोला। जितने MC हमारे पास आए हमने सबसे बोला। ये 31 नंबर वार्ड है। हाँ, 31 नंबर वार्ड है। यहाँ के जो वार्ड पार्षद हैं वो नीतू चौधरी है। चौधरी जी हैं, वो देखते हैं। क्या उनको आपने शिकायत करी है? शिकायत तो हम कई बार दे चुके हैं जी, हर बार। क्या नगर परिषद को आपने? मैंने पहले 3 एप्लीकेशन जैन साहब को दी इसके बारे में, 2 मैंने राम कुमार को दी इस टाइम एप्लीकेशन इसकी टंकी की, और सारे के और भी पानी खड़ता है और ये इतने बहुत समस्याएं हैं। ये देखो धुआं निकल रहा है जनरेटर जो इसमें अपना ट्रांसफार्मर में। अभी आप जीरकपुर प्रशासन से क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं कि ये जगह टंकी टूट जाए, यहाँ जगह खाली हो जाएगी, हमारे काम आ जाएगी जगह। ये क्या काम करना चाहते हैं? काम यही है, बड़ा हो जाएगा पार्क। ये आपका कोई निजी कार्य तो नहीं है? नहीं निजी, हमारा क्या, हमारा तो अपना सारा पूरी कॉलोनी का है ये। सेफ्टी की जाएगी। आप जिस तरह से ये टंकी बता रहे हैं 12 साल से, कहीं कोई निजी स्वार्थ तो नहीं है आपका? नहीं, मेरा इसमें क्या है, मेरा कुछ नहीं है इसमें। ये तो सारी पूरी कॉलोनी के बंदों के लिए है, मतलब वही ना, इकल्ले बंदे का कुछ नहीं है। कौन सा मैं इतने बड़े पार्क में यहाँ मंजा डाल के सोऊंगा। चलिए, हमारे पास सिमरन अपार्टमेंट के प्रधान भी हैं। प्रधान जी, क्या समस्या आ रही है इस टंकी को लेकर? इसकी समस्या वैसे तो गुप्ता जी ने शेयर की है। समस्या सबसे बड़ी ये है कि ये टंकी लगभग मेरा 20-22 साल से बंद पड़ी है, लेकिन 10-12 साल से इसकी हालत जो है वो जर्जर हो गई है। ऊपर से टूट के भी गिरती है। लोग यहाँ सैर करते हैं, बच्चे खेलते हैं, सुबह शाम सैर करने को लोग आते हैं, लेडीज़ आती हैं, तो किसी टाइम भी कोई एक्सीडेंट या इंसिडेंट हो सकता है, ये संभावना है इसकी। तो हमारी तो गुजारिश यही है कि ये यूज़ में नहीं है तो इसको डिसमेंटल किया जाए, ताकि कोई ख़तरे की गुंजाइश ना रहे। आपकी ये मांग है प्रश्न? हमारी ये मांग है कि इसको डिसमेंटल किया जाए, तो यूज़ में नहीं है ये। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और समाज सेवक भी हैं, धवन जी। धवन जी, आप इस वक्त मौके पर मौजूद हैं जी। क्या समस्या आ रही है इस टंकी को लेकर? क्या आपने कभी कोई शिकायत दी? सर, ऐसे था, आज से कुछ 15-16 दिन पहले एक मीटिंग रखी गई थी यहाँ पर। उस मीटिंग में कई मुद्दे थे रखे, पानी को लेकर के, सीवरेज को लेकर के, ट्रांसफार्मर को लेकर के और टैंकी को लेकर के भी मुद्दा आया था बीच में। और टैंकी के मुद्दे को लेकर के ये मीटिंग बबलू रामगढ़े जी के और मेरे हजूरी में ये मीटिंग रखी गई यहाँ पर। तब गुप्ता जी ने और सारे हमारे जितने भी आदरणीय खड़े हैं, उन्होंने यही मुद्दा उठाया कि अगर ये टैंकी पिछले जितने सालों से भी ये बंद पड़ी है, अगर इस टैंकी का कोई यूज़ नहीं हो रहा तो वो जगह एक हमारे इस काम की बन सकती है कि अगर हम इस चीज़ को और भी किसी चीज़ यूटिलाइज़ करते हैं। दूसरी बात ये रही, खुदा ना खास्ता बच्चियाँ खेलने आते हैं, कोई भी हादसा अगर घट गया, वो बच्चे किसी और के नहीं, हमारे अपने बच्चे ही हैं। उस चीज़ को लेकर के इन्होंने कहा यही है कि अगर अभी कमेटी दफ्तर इस चीज़ के बारे में गौर से इसका समस्या का समाधान कर देगी तो हमारी ये समस्या जो कितने सालों से एक्स पार्षद या मौजूदा पार्षद या आप दोषी किसे मानते हैं, नगर परिषद को या फिर वार्ड पार्षद को? सर, मेरा कहना मकसद ये है कि अगर मेरे किसी ने जिम्मेवारी दी, उस जिम्मेवारी को लेकर के मैं सिर्फ अपने तक ही सीमित बैठा रहा, आगे जाकर मैंने वो जिम्मेवारी आगे जिसने समस्या का समाधान करना है मैंने वहाँ तक नहीं पहुँचाई, तो उस समस्या को सुनने का भी मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा उत्तर तो यही है। अभी प्रशासन से आपकी क्या मांग है? सर, मैं ईओ साहब को, रवनीत सर को मैं एक ही विनती करूंगा, ये समस्या अगर वो अपने पारिवारिक समस्या लेकर के चलेंगे, अगर वो खुद एकता विहार या सिमरन में रहते हो तो उनको ये समस्या आ रही हो तो वो भी उसका समाधान करवाएंगे, तो वो ये सोच लें ये भी मेरा परिवार है।
वार्ड 31 की जनता जिस तरह से बता रही है कि उन्होंने पूर्व ईओ को भी इस मामले में शिकायत दी थी, क्या उन्होंने कोई कार्रवाई करी? सर, देने के बाद आगे जिन्होंने वो चीज़ आगे तक किसी पार्षद या किसी ने पहुंचाई, उन्होंने आगे फॉलो किया या नहीं किया, वो मेरा कहने का, मैं उसका जवाब देना अभी नहीं बता पाऊंगा उस चीज़ को तो आप लेकर। मौजूदा ईओ से मांग करते हैं कि इस टंकी को बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करूंगा कि ये जो समस्या है अगले कुछ ही दिनों में अगर हो जाएगी तो कम से कम ये जो जगह इतनी हमारी पड़ी है, डम पड़ी है, जिसको कोई यूटिलाइज हो, उस चीज़ को हम आगे किसी और चीज़ में बच्चों के लिए कुछ और चीज़ के लिए भी हम यूटिलाइज करने के लिए बिल्कुल हमारे को अच्छा जगह और बड़ी जगह हो जाएगी हमारे लिए। आपको ये जगह चाहिए आप सभी को, या फिर किसी हादसे? नहीं, हादसा सर ये हटेगी तो जगह तो खाली हो ही जाएगी। हमने जगह नहीं खाली करवानी, हमने तो ये जो टैंकी जो पड़ी है यूटिलाइज हो रही हो तो टैंकी को हम यूज़ कर रहे हो तो फिर तो हम कभी भी ना कहते। ये टैंकी तो एक जगह ऐसी बनी हुई है जो एक दिख रही है, कहते हाथी के दांत दिखाने की और खाने की ओर है। कुल मिला के आप यही कहना चाहते हैं कि किसी हादसा किसी तरह का ना हो, इसलिए उसका फिर अगर हादसा हो जाएगा तो शायद उसका फिर वो जिम्मेवारी नहीं करेगा कि मेरे ऊपर ये बात उठे या मेरे ऊपर उठे। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भागेगा इधर उधर। वो चीज़ के लिए मैं विनम्र निवेदन करूँगा जीरापुर कमेटी तरफ से, प्रशासन से, कि इसका समाधान इमीडिएट करवा दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद होगा उनका। टैंकी की समस्या है, ये टैंकी हमारी बिल्कुल खस्ता हालत में है। इससे ऊपर से कंकड़ पत्थर टूट के गिरते रहते हैं, पौड़ी भी इसकी टूट चुकी है। बच्चे भी यहाँ खेलते हैं, लेडीज सवेरे बहुत आती हैं, योगा भी करते हैं, सैर भी करते हैं, बुजुर्ग आदमी भी आते हैं। एक कभी भी गिर के किसी का भी नुकसान हो सकता है। अगर ये टैंकी टूट जाए कम से कम इतना तो सेफ हो जाएगा तो किसी का नुकसान नहीं होगा कभी, किसी तरह का हादसा कभी भी। हाँ, कोई हादसा कभी हो सकता है, जो भी ये गिरेगी तो हादसा तो होगा ही जी। हाँ जी। बाकी रहा पार्क का तो मेंटेन हम खुद अपने आप ही कर रहे हैं, अपने पैसे कलेक्शन कर रहे हैं, माली को देते हैं, पानी खुद हम आप देते हैं, हमें तो कोई पैसा नहीं मिलता कहीं से भी। इस मामले में आप लोग कभी जो मौजूदा ईओ हैं उनसे मुलाकात कर? हमारी पहले नरेंद्र शर्मा से बात हुई थी, वगैरह हम आपको पैसे माली लगाएंगे उन्हें, लेकिन किसी ने माली ना लगाया, ना किसी ने हमें पैसे दिए। माली भी दिखा दे। देख रेख कौन करता है? देख रेख जी यहाँ गुप्ता जी हैं, एकता बिहार की जो कमेटी है ये करती है। थोड़ा बहुत शमूलियत हम भी कर देते हैं उसमें, क्योंकि माली रखा हुआ उसकी पेमेंट भी खुद ही करते हैं। रेवेन्यू कैसे जनरेट करते हैं? क्या कलेक्शन करके कलेक्शन आपस में थोड़ी थोड़ी कलेक्शन करके इसको मेंटेन करते हैं। पौधे लगाए हुए हैं, माली रखा हुआ उसको पेमेंट देनी है, उसकी साफ़ सफाई करानी है, गमले लगाए हुए हैं ताकि देखने में अच्छा लगे। इवन देन यहाँ पेंट भी अगर कराना हो तो वो भी हम अपनी कलेक्शन करके उसी से पेंट करवाते हैं। क्या इसमें नगर परिषद का कोई सहयोग? कोई सहयोग नहीं, जो मैं कह रहा हूँ जी। अगर वो सहयोग करते तो फिर हम ये कहते जी वो करवा रहे हैं, वो तो करवा नहीं रहे। इसीलिए हम ही सब मिल करके इसको मेंटेन कर रहे हैं ताकि देखने में अच्छा लगे। बच्चे खेलते हैं, बुजुर्ग सैर करते हैं, लेडीज़ आती हैं, सबको अच्छा लगता है जी। क्या वार्ड पार्षद का कोई सहयोग? देखो जी, अभी तक तो कोई सहयोग नहीं, आई कांट सहयोग अभी तक कोई ऐसा सहयोग नहीं। हाँ, दिलासे बहुत दिए सब ने, किस किस का नाम ले, दिलासे वादे सब ने दिए किए हैं, लेकिन वादों पे खरा कोई नहीं उतरा। ये हमारी बड़ी स्पष्ट सी बात है, जबकि उनको करना चाहिए था। अगर कर सकते, नहीं कर सकते तो मेरे हिसाब से ये वादे भी करने नहीं चाहिए। बड़ी साफ सी बात है जी। बाकी हम तो इसको करेंगे जी। जब हमने ये बीड़ा उठाया हुआ, मिलजुल के हम सब भाई करते हैं, कुछ कलेक्शन कर लेते हैं, थोड़ी बहुत आपस में कुछ बांट लेते हैं। तो ये माली मूली का काम हम खुद ही करवा रहे हैं। अभी भी देख लो माली लगा हुआ है, ज़रा दिखा दीजिए उसको। माली अब भी लगा हुआ है जी। हाँ।